हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा था और यूनिट फर्स्ट में हम आज पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसे हम डेफिनेशन से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए डेफिनेशन है, अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज अ broad class of the organic reaction where the carbon skeleton of a molecule is rearranged to give a structural isomer of the original molecule। देखिए इसमें होता क्या है, बोल रहा है कि कार्बन स्केलेटन जो मॉलिक्यूल होता है तो उस पर अटैच्ड कोई एटम या ग्रुप हमारा क्या करेगा, एक कार्बन स्केलेटन से दूसरे कार्बन स्केलेटन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए यहाँ पे होता क्या है, बोल रहा है कि यदि कोई कार्बन स्केलेटन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर इस पर हमारा कोई यहाँ पे एटम या ग्रुप आपका अटैच है, मान लीजिए ए है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसका होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठकर किसी और कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि वो यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है कि एक ग्रुप शिफ्ट होके बगल वाले अपने एडजेसेंट कार्बन पे आके अटैच हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि ये एटम जो था ये क्या हो गया, रीअरेंज कर दिया, अपने आप को दूसरे कार्बन एटम से उसको अटैच करा लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन को करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी जहाँ पे जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी रहेगी, वहाँ पे भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं हम लोग। दूसरा आपका रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, अगर कोई कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे भी आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे भी आपको रीअरेंजमेंट दिखेगा। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट है आपका एरोमेटिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन पाँचों रीअरेंजमेंट को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट चूँकि 5 हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेंथी हो जाएगा और आपको बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है इसमें रिएक्शन और मैकेनिज्म पढ़ने में। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टार्टिंग के 3 रीअरेंजमेंट रिएक्शन को देखेंगे, बाकी के 2 जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आइए ये तीनों रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा वहीं पे हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कैसे होता है कार्बोकैटायन, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाना ही कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम 2 रिएक्शन का नेम दिए हैं, बट हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन के नेम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए नेम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके लास्ट में OL आ रहा है। OL का मतलब हो गया कि ये अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आप इसमें देखेंगे पिनाकोलोन में तो यहाँ पे देखिए ओन आया हुआ है। ओन आप जानते हैं किसे रिप्रेजेंट करता है, कीटोनिक ग्रुप को। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं अल्कोहल का यूज है और कहीं ना कहीं कीटोन का। तो हम देखते हैं कि क्यों इसका नाम पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट कि जो अल्कोहल होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन में, यानी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है आपका कीटोन में, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। डेफिनेशन एक बार देखते हैं, कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल हैविंग 2 एडजेसेंट अल्कोहल ग्रुप टू अ कीटोन बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ऐसा ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे 2 एडजेसेंट अल्कोहल ग्रुप आपके प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे 2 एडजेसेंट अल्कोहल प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं पिनाकोल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक आपका पिनाकोल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं पिनाकोल। और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कीटोन में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन में चेंज हो जा रहा है by the reaction of an acid catalyst in the presence of acid catalyst।
ठीक है। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में आपका पिनाकोल जो है वो पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो जो कैटालिस्ट इन्वॉल्व होता है वो कैटालिस्ट आपका रिएक्शन में से रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है। कैटालिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो आता है, रिएक्शन को प्रोसीड कराता है और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो अब हम इसका यहाँ पे मैकेनिज्म आगे देखते हैं। तो ये है रिएक्शन हमारा। इसमें आप देख रहे हैं कि पिनाकोल जो है एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखेंगे, आपका है प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहाँ पे हम प्रोटोनेशन करा रहे हैं। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H+ आयन। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका H+ आयन जो है वो किसी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पे आके अटैक करेगा। ठीक है। यानी ये H+ आएगा और किसी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पे आके अटैक करेगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो ये H+ जब इससे अटैच हो गया तो ये देखिए बना लिया H2O। चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ओवरऑल इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसके वजह से हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल बना हुआ था जहाँ पे H2O+ लगा हुआ था, ठीक है, ये क्या करेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होकर ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। लेकिन जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। ठीक, जैसे इनके बीच ये इलेक्ट्रॉन एक दिया, एक ये, लेकिन बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे क्लीव होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपने साथ ले लेगा। ठीक है। और स्टेबल होकर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसलिए ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो कार्बन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यही हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है। देखिए कैसे होगा, जो कार्बोकैटायन बना हुआ था स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कराते हैं 1,3 मिथाइल शिफ्टिंग। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके एडजेसेंट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप, चाहे ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, हम चलिए इसे यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्टिंग कराएंगे, यानी ये CH3 उठकर इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पहले क्लीव होगा, तो यहाँ पे भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब बार बार मैं बता रही हूँ कि देखिए दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया गया था, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से क्लीव करेगा कि कोई एक ही कार्बन या कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्लीव करेगा तो ये आपका रख लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इस पे अटैक कर जाएगा। चूँकि ये निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये CH3 उठ के कहाँ आ गया, यहाँ साइड आ गया। ठीक है। अभी तक इस पर 2 CH3 था, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 CH3 हो गया। और चूँकि यहाँ का इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ये CH3 लेके चला गया है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर अब आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथाइल माइग्रेशन, यानी आप यहीं पे देखिए रीअरेंजमेंट करा रहे हैं ना, यहाँ से आपने मिथाइल उठाया और इसको रीअरेंज करके इस वाले कार्बन पे अटैच करा दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथाइल माइग्रेशन। अब लास्ट स्टेप है हमारा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+ आयन। ठीक है, या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे होगा क्या कि देखिए जो ये OH ग्रुप है इसे मैंने ओपन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। यहाँ से H+ देखिए इन दोनों का बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा, और किस तरीके से ब्रेक करेगा, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। ठीक है। और ये H जो है एज H+ आयन ये बाहर निकल जाएगा। ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि हम देखिए फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे प्रोटोनेशन कराए थे, जो कि एक कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पे ऐड हुआ था। तो मैंने अब भी बताया कि जब भी कैटालिस्ट किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो रिएक्शन को प्रोसीड कराकर फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो H+ आयन है यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। अब जब H+ आयन यहाँ से रिमूव हो गया तो अब क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। अब यही निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बनाएगा, जिससे कि कार्बन की वैलेंसी अभी तक जो 3 थी, 3 बॉन्ड बनाया था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कार्बन पे
कार्बन का क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंट नेचर शो करने लगेगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज भी आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यही नेगेटिव चार्ज जब यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो हमें यहाँ पे कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे पिनाकोलोन मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि कैसे शिफ्टिंग हो रही है। तो इस वाले स्टेप में आपने देखा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे आपका हुआ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और अगले स्टेप में जब आपने डीप्रोटोनेशन कराया जिसके वजह से यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप फॉर्मेशन देखने को मिला, तो आपका ये फाइनल मॉलिक्यूल बन गया पिनाकोलोन। ठीक है, तो बहुत ईजी मैकेनिज्म था, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट कराएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं विटिंग रिएक्शन का। यहाँ विटिंग रिएक्शन में क्या होता है, बोल रहा है डेफिनेशन, विटिंग रीअरेंजमेंट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन बाय रिएक्टिंग एन एल्डिहाइड और कीटोन विथ इलाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ फास्फोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, मेनली देखिए ये बोल रहा है कि जब भी हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को, इट मीन्स कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उसको जब हम लोग फास्फोनियम सॉल्ट से ट्रीट कराएंगे तो वो आपके अल्कीन वो आपको अल्कीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी हमने देखिए कीटोन लिया है, कीटोन को हमने फास्फोनियम सॉल्ट से रिएक्ट कराया है और हमारा यहाँ पे अल्कीन मिला है हमको। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म पे यहाँ पे ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, देखिए नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये आपका अटैक करेगा कार्बोनिल पे। तो देखिए जब ये CH2 आकर आपके कार्बन पे यहाँ पे आके जब अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक न्यू बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के पास टोटल 5 बॉन्ड हो जाएगा, जिससे कि कार्बन स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो कार्बन क्या करेगा कि अपना ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें से एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे कर लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो था है ना, P के साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है और CH2, यहाँ पे भी देखिए P के साथ 3 फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे आपका है CH2, ये आके आपका इससे बॉन्ड बनाया यानी C, और यहाँ पे अब हो गया होगा सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आके बनाया C के साथ सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3 और CH3। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल। सेकेंड स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ द 4 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये जो P के साथ 3 PH ग्रुप अटैच हैं, इसको मैंने ऐसे P के साथ 3 PH को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इस P से अटैच है CH2, तो इस P से आप यहाँ देख रहे हो CH2 अरेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे अटैच आपका ये वाला ग्रुप है, कार्बन से अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप, जिसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच और एक ऑक्सीजन दिखा दिया है। ठीक है, जिसपे कि नाइट्रोजन चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी अभी चेंजेस नहीं हुआ है, सेम इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में लिख दिया कि रिंग फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें भी ऑलरेडी P पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था और यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट था, जो कि यहाँ पे पहले है। तब होगा क्या कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं आपको P और ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो आप देख रहे हैं सेम फास्फोरस के साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है और ये रहा उसका CH2। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन से आपके 2 मिथाइल और ऑक्सीजन, और ये दोनों यहाँ पे मिलकर आपका कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन आएगा कि हमें अल्कीन बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जनरेशन ऑफ अल्कीन। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल था ना, ये अब ब्रेक कर जाएगा और 2 नए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक कहाँ से करेगा, देखिए ये वाला जो भी बॉन्ड है ना, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, ये वाली और ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो देखिए एक मॉलिक्यूल आपका इसके नीचे वाला बनाएगा और दूसरा जो बनेगा ऊपर बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला पोर्शन यानी
यहाँ फास्फोरस से अटैच PH3 और ऑक्सीजन देखिए अपना एक जगह क्लीव करके चले गए, ठीक है। और CH2C 2 मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कुछ चार्जेस आ गए हैं, तो ये चार्जेस किस बेसिस पे हैं इसे हम समझते हैं। तो देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो रहा है ना, तो जो ये फास्फोरस और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है हेट्रोलिटिक मैनर में क्लीव करेगा। हेट्रोलिटिक मैनर में जब क्लीव करेगा तो क्या होगा कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक ही रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, कार्बन रख लेगा। इसलिए कार्बन पे आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और फास्फोरस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि फास्फोरस पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब चूंकि ये वाला भी बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे भी हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है और इस क्लीवेज में क्या होता है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अब कौन रख लेता है, ऑक्सीजन रख लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे पूरा बना हुआ है, फास्फोरस पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे आप देखोगे तो CH2 रखा है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ गया है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करवा रहे थे, अभी कार्बन आयन पे ही तो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे ही रीअरेंजमेंट कराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो है पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या कर लेगा, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे कि हमें P और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये बनाया है हमने कि P और O के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया है और इससे अटैच आपके फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अल्कीन हमें बनाना है, तो यानी इससे हमारा अल्कीन बनना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यही निगेटिव चार्ज जो है ये अपना इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड थे जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो अब जब ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो देखिए कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये पूरा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो और हमें यहाँ पे अल्कीन देखने को मिल जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और इस कार्बन से अटैच है 2 हाइड्रोजन जो कि यहाँ शो हुआ है और इस कार्बन से अटैच है आपके 2 मिथाइल ग्रुप जो कि यहाँ है। तो ये हमारा बन गया एक अल्कीन ग्रुप। तो इस तरीके से आप विटिंग रीअरेंजमेंट में अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अपना जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट और नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रीन कहते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के अंदर डिटेल में पढ़ाया है। तो नाइट्रीन क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसी को नाइट्रीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे जहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के ऊपर रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट, यहीं पे हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अ एसिड कैटालाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कीटोक्साइम टू एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा कीटोक्साइम होता है वो आपके एक एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो आपका फाइनली बनाता है एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, यानी कि कीटोक्सिम आपका चेंज हो जाता है किसमें, अमाइड में हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म है, देखिए होता क्या है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो इसे हम लोग ऑक्सिम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका बन गया कीटोक्सिम। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, देखिए कैटालिस्ट जो कि एक एसिड है H+ आयन के रूप में हम यहाँ पे इसको ऐड करा रहे हैं, यानी कि प्रोटोनेशन यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ H+ आयन क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन कहलाता है। तो हम H+ आयन का आपका अटैक करा रहे हैं कहाँ पे, OH पे, ठीक है, जिससे कि हमें कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे OH ऑलरेडी था, एक H आके इस पर एक्स्ट्रा लग गया। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था तो ओवरऑल आपको ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के निकल जाएगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा यानी निगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिलकर आपस में न्यूट्रलाइज करके एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। चूँकि नाइट्रोजन का भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन
वाटर मॉलिक्यूल लेके चला गया है, इसलिए हमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड N, जिसके ऊपर अब क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहीं पे हम लोग कराते हैं R रीअरेंजमेंट, क्योंकि देखिए हमें नाइट्रोजन डिफिशियंट पे ही क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। तो ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन डिफिशियंट मॉलिक्यूल यहाँ पे बना हुआ है। अब यहीं पे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि हम कोई इनमें से R ग्रुप, कोई सा भी, चाहे ये R ग्रुप यहाँ पे जाके माइग्रेट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला R, हम लोग R डैश वाले ग्रुप को यहाँ पे ले जाके अटैक करा रहे हैं। तो देखिए कार्बन और इस R डैश के बीच में भी जो बॉन्ड है वो क्या होगा, क्लीव होगा, है ना। तो कैसे क्लीव होगा, यहाँ पे भी आप देखोगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों का दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में, वो कौन ले लेगा, R डैश ले लेगा अपने पास, और ये R माइनस ले जाके यहाँ पे इससे अटैच कराएगा और क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। माइनस और प्लस यहाँ पे क्या कर दिए, देखिए एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। चूँकि अब कार्बन का ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन R डैश अपने साथ ले लिया है, तो अब हमें कार्बन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा इंटरमीडिएट, यानी बना क्या, देखिए कार्बन के ऊपर आ गया आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड विथ N, है ना। यहाँ पे कार्बन आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ था, वो हो गया। अब ये मिथाइल ग्रुप जो उठकर इस नाइट्रोजन से लगा था, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि R डैश बना दिया, ठीक है, और कार्बन से अटैच ये R। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा चुका था, इसलिए ये कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देखोगे कि यही मेन स्टेप था। मेन क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन के ऊपर हमने क्या करा दिया, रीअरेंजमेंट करा दिया एक R डैश ग्रुप का, ठीक है। अब जब हमारा ये बन गया तो चूंकि अभी हमें लेकिन अमाइड बनाना है, तो अभी हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होता रहेगा जब तक अमाइड न बन जाए। तो अमाइड बनाने के लिए फर्दर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इंटरमीडिएट बना है इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका जाके यहाँ कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल आपका कार्बन से यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया। ये वाटर मॉलिक्यूल ओपन स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे लिखा है मैंने। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बन गया, और चूँकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अब कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमारा यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट H+ आयन हमने यहाँ पे ऐड कराया था। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को प्रोसीड करा के फिर वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब वो H+ आयन हमें बाहर निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्लीव कराएंगे। जो ये बॉन्ड है हेट्रोलिटिक मैनर में क्लीव होगा, जिसमें कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आपके किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और ये H जो है एज ए H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो गया, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि न्यूट्रलाइज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ही यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया था बॉन्ड क्लीवेज की वजह से वो, और जो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, वो दोनों ही आपस में मिल के क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए, और यहाँ से H रिमूव हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये तो सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेज हुआ नहीं है। तो R कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड R डैश सेम ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल चुका है, तो इस कार्बन पे केवल O और H ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अब हमें अमाइड बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे कराते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड है वो आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, और आपका यहाँ पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन के ऊपर अब देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आपका बन गया निगेटिव चार्ज। इनके बीच में भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ से ये H+ आयन के रूप में आएगा, और नाइट्रोजन पे निगेटिव है तो H+ मिलके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है। अब चूंकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ था तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास था, इस टाइम ऑक्सीजन के पास आ गया था, ये तो H+ के आयन रूप में निकल गया था, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, देखिए अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, तो कार्बन के पास टोटल अभी 3 बॉन्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा
और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे कि अब 1 2 3 और ये वाला बॉन्ड 4 मिलके कार्बन की पूरी वैलेंसी को पूरा कर देंगे और यहाँ पे हमें कीटोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली कीटोन नहीं, आप NH को जब लेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक अमाइड ग्रुप। तो होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होकर देखिए डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ से जो H गया हुआ था नाइट्रोजन के पास, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बनाता है फाइनल मॉलिक्यूल एंड सब्सटीट्यूटेड अमाइड, ठीक है। होप, मुझे लग रहा है शायद आपको इस यहाँ वाले स्टेप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, यदि मैं इसको एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाले स्टेप को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे हमें टॉटोमेरिज्म कराना है। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है वो आपका नाइट्रोजन के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। होता क्या है कि जब ये हाइड्रोजन हेट्रोलिटिक मैनर में क्लीव करेगा तो ये आपका बन जाएगा H+ आयन और दोनों ऑक्सीजन किस पे आ जाएगा, निगेटिव आपका, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ये कर गया ब्रेक, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन आएगा यहाँ नाइट्रोजन पे अटैक करने तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ये वाला बॉन्ड है ना ये क्लीव कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमें इंटरमीडिएट देखिए मिलेगा। अब ये वाला बॉन्ड क्लीव कर गया तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, है ना। क्यों क्लीव कर गए, तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक मैनर में क्लीवेज हुआ है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख ले रहा है, नाइट्रोजन रख ले रहा है। तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा निगेटिव, कार्बन का एक कम बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इससे आपका अटैच है ऑक्सीजन, यहाँ अटैच है आपका R-। देखिए अब जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे हुआ था तो हम बोलें कि H+ आयन जो है वो कहाँ जाके अटैच करेगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है, अब इसके पास पॉजिटिव है। तो ये जब यहाँ पे आएगा क्या करने, अटैक करेगा। तो इसके पे पॉजिटिव है, इसके पे निगेटिव है, तो यहाँ पे यही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों ही चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया था। तो यही निगेटिव चार्ज जो इस पर आया था अब ये इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि कार्बन के पास क्या हो गया है, 3 बॉन्ड ही है जिससे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो कार्बन यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लेगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलेगा कि R से अटैच है आपका कार्बन। अब यहाँ पे इसके शिफ्टिंग की वजह से हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, इससे आपका जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था ये भी बैलेंस हो गया। बाकी आपका NH यहाँ पे अटैच है और उससे R- अटैच है, ठीक है। तो यही स्टेप मैंने एक स्टेप मान लीजिए अगर कम है तो आप इसे वहाँ पे समझ लेना, ठीक है। और इस तरीके से आपका N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाता है। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। बाकी के 2 रीअरेंजमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजिंग और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।